हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एमबीए ट्रेनर। और यहाँ से हम YouTube में अपने एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि है एमबीए ट्रेनर कैट IM सीरीज। पहले आपको बता देता हूँ ये किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए यूजफुल है। अगर आप इनमें से कोई भी हैं जो कैट IM की तैयारी कर रहे हैं, जैट की तैयारी कर रहे हैं, IFT, मैट, CMAT, NMAT, स्नैप या कोई भी अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, या फिर बैंक, SSC, रेलवेज के एग्जाम या GRE GMAT के एग्जाम, इन सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वांट, DILR, वर्बल और करंट अफेयर्स। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोगों से एक ही प्री रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो के साथ हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सके एग्जाम तक, क्योंकि ये फाइनल लैब है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2018 का, और ये आप सभी को बहुत यूजफुल होगा जो भी एस्पायरेंट होंगे इन सारे एग्जाम्स के, जैसे कैट 2018-19 के जो एस्पायरेंट्स होंगे या MBA के 18-19 के एस्पायरेंट्स होंगे। तो बस आप लोगों से एक ही प्री रिक्वेस्ट है कि आप साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जो हमें ऐसा लगता है कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस साल के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। फाइन, स्ट्रेट अवे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो आज का सेशन हमारा है वो क्वांट का सेशन है, और क्वांट में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कैट 2008 का है। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका 2008 में। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था लास्ट 2 डिजिट निकालना था 7 टू द पावर ऑफ 2008 में, और ऑप्शंस कुछ मैंने दिए हैं इस तरह से 11, 43, 49, 01 एंड 221। फाइन, इसको पहले समझते हैं डिटेल में कंसेप्ट। यहीं पे आप पहले एक नोट बना लीजिएगा। देखिए पिछले कुछ साल में जब से कैट में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2-3 कंसेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे यूनिट डिजिट वैल्यू, लास्ट 2 डिजिट्स एंड कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स। आप ये चीज नोट में अभी लिख दीजिए कि आपको इस तरह के क्वेश्चन नॉन MCQ में कैट में मिलेंगे। अदर देन दिस अगर आप देखेंगे तो यूनिट डिजिट वैल्यू जो कैट पहले बहुत पहले पूछते थे कैट के एग्जाम में, आजकल NMAT के एग्जाम में, GRE के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में ऑलमोस्ट डेफिनेट हो गया। और इसके अलावा बहुत सारे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में यूनिट डिजिट वैल्यू पूछी जाने लग गई है, एंड लास्ट 2 डिजिट में स्पेशली मेरी तरफ से डबल स्टार लगा दीजिएगा। ठीक है, इन सारे के टॉपिक्स को हम लोग पीस बाय पीस देखेंगे। आज पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं, लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। चलिए, ये लिखा है मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लास्ट 2 डिजिट निकालने का, और इसको मैंने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। बढ़िया से समझते जाइएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। पहले वो सारे के सारे केसेस जहां पे यूनिट डिजिट वैल्यू है 1, ये वो सारे के सारे केसेस है। जब आप ये पढ़ लेंगे, जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा दूंगा तो आपसे इस तरह के सवाल बनेंगे, जैसे कि 21 टू द पावर ऑफ 23 इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 31 टू द पावर ऑफ 45 इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 51 टू द पावर ऑफ 99 इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा। फाइन, इसके बाद जस्ट नेविगेशन आपको हो सके, अच्छा प्रॉपर नेविगेशन हो सके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे केसेस जिसमें लास्ट 2 डिजिट, लास्ट यूनिट डिजिट वैल्यू 1 नहीं है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि 1 नहीं है। 1 नहीं है तो क्या है, 1 नहीं है तो या तो 3 है, या तो 7 है, या तो 9 है, या फिर इसके अलावा 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक है। सबसे पहला केस इसमें हम लोग देखेंगे जब वो लोग 3, 7 और 9 है। जब ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा तो ये आपका आंसर बनना चाहिए। 2 टू द पावर ऑफ 23 का लास्ट 2 डिजिट क्या है, 7 टू द पावर ऑफ 77 में लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 9 टू द पावर ऑफ 99 में आपका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा। इस तरह के सवाल आपसे बनने चाहिए। और जब आप ये टॉपिक पढ़ चुके होंगे तो आपसे बनना चाहिए 2 टू द पावर ऑफ 23 लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे, 4 टू द पावर ऑफ 33 लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे, 6 टू द पावर ऑफ 99 लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे, एंड 8 टू द पावर ऑफ 100 इन सभी में लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा। तो इसी सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको पढ़ाते जाऊंगा। इसके बाद कभी भी लास्ट 2 डिजिट का जो क्वेश्चन आएगा आपसे बिल्कुल बनेगा। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट में स्टार्ट करते हैं, टू फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स कब, जब यूनिट डिजिट वैल्यू है 1। फाइन, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखिएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं पर्सनली थियरी को इस तरह से पढ़ाना प्रेफर करता हूं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के नाम से। तो आप जो पीस बाय पीस नोट्स बनाते चलेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, तो आप बहुत दिनों के बाद जब अपनी कॉपी को देखेंगे, भूल गए होंगे टॉपिक, तो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे आपको टॉपिक अपने आप याद आ जाएगा। फाइन, चलिए, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 है 21 टू द पावर ऑफ 23, और हमको निकालना है लास्ट 2 डिजिट्स। ध्यान से सुनिएगा जो आपको बोल रहा हूं, कभी भी ऐसा कुछ दिया जाए और आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना हो, देखो ऐसे तो इसकी पावर मतलब वैल्यू तो काफी बड़ी आएगी ना, हमको तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस 1 को लीजिए और नीचे ड्रॉप कर दीजिए, यूनिट्स डिजिट के 1 को लीजिए और ड्रॉप कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 2 ही पॉइंट बोलूंगा। और नंबर के टेंस प्लेस को पावर के यूनिट्स प्लेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। 2 into 3 क्या हुआ बताइए, 6। कैसे आया 6, टेंस प्लेस को पावर के यूनिट्स प्लेस से मल्टीप्लाई कर दिए, और यही है हमारा आंसर। कितना सेकंड लगा, मुश्किल से 5-7 सेकंड लगा होगा आपको।
हो सकता है आप एकदम रेडिली बिलीव ना कर पाए, तो जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए 11 स्क्वायर क्या होता है बताइए, 11 स्क्वायर 121। हमारे लॉजिक के हिसाब से बताइए क्या आएगा, हमारे लॉजिक के हिसाब से 1 को हमने नीचे ड्रॉप किया, 1 इंटू 2 इज 2, तो ये आंसर आ गया। मतलब अग्री तो कर रहे हैं, आपकी कंसेप्ट सही है। और चेक करना चाहें और चेक कर लीजिए, 11 क्यूब, व्हाट इज 11 क्यूब, 1331। आप बताइए हमारे लॉजिक के हिसाब से क्या आएगा, हमारे लॉजिक के हिसाब से 1 नीचे ड्रॉप हो गया, दिस इज 331, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और भी चेक करना चाहें तो और कर लीजिए, और चेक करना चाहें तो 21 टू द पावर ऑफ 2 इज 441, करेक्ट है। हमारे लॉजिक के हिसाब से बताइए क्या आएगा, ये 1 हमने नीचे ड्रॉप किया, 2 इंटू 2 ये हो गया 4, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक लास्ट ईयर और चेक करना चाहो तो ये और भी कर लो, 21 क्यूब 9261, राइट। तो अगर ऐसा है तो हमारे लॉजिक के हिसाब से 1 हमने नीचे ड्रॉप किया, 2 इंटू 3 इज 6, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर हमको लिख के दिया गया 31 टू द पावर ऑफ 99, अब बताइए क्या करूं, यूनिट्स प्लेस के 1 को नीचे ड्रॉप कीजिए, कर देते हैं, यूनिट्स प्लेस के 1 को नीचे ड्रॉप करते हैं, 3 इंटू 9, आप बताइए क्या होगा, 3 इंटू 9 इज 27, तो आंसर क्या हो गया 71, करेक्ट है। तो आप मेरे ख्याल से अब यहां से कभी भी किसी एग्जाम में पूछा जाएगा लास्ट 2 डिजिट निकालना, वो केसेस जब यूनिट डिजिट पे 1 है तो आपसे बनेगा। चलिए अगर मैं आपको ये बताया हूं तो फिर मेरा पूछना भी बनता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए, ये 2 केसेस कौन से 2 केसेस, अगर आपको दिया गया 41 टू द पावर ऑफ 53, लास्ट 2 डिजिट आपको बताना है, अगर दिया गया 71 टू द पावर ऑफ 99, लास्ट 2 डिजिट, इन दोनों के दोनों केसेस में कमेंट बॉक्स में मस्त बता दीजिए। पहला डन एंड डस्टेड, आगे चले। चलिए सेकंड, यूनिट डिजिट वैल्यू जहां पे 1 नहीं है, इन केसेस में हम लास्ट 2 डिजिट निकालना सीख रहे हैं। अब आपको ध्यान होगा तो इसमें मैंने आपको 3 केसेस, 3 नंबर्स, कौन कौन से 3 नंबर्स, 3, 7, 9 और इसके अलावा एक और केस 2, 4, 6, 8, ये केस हमने लिया था। 3, 7 और 9 जब यूनिट डिजिट वैल्यू है 3, 7, 9, देखिए दुनिया के बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सभी लोगों ने अपना पर्पस, अपना ऑब्जेक्टिव, या जैसे गूगल ने बोला तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने जब बनाया गूगल तो उन्होंने बोला 10 कमेंडमेंट्स ऑफ गूगल, या फिर जब BMW ने अपना ऑब्जेक्टिव या पर्पस डिफाइन किया तो BMW ने बोला हम ऐसी गाड़ी बनाएं कि लोगों को चलाने में मजा आ जाए, उसमें इंजीनियरिंग छोड़ो, दैट इज नॉट ऑफ देयर बिजनेस, वो कंज्यूमर का बिजनेस नहीं है, दैट इज आर पार्ट ऑफ द बिजनेस। वॉल्ट डिज्नी ने डिफाइन किया कि मेरे कार्टून्स देख के लोगों के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने बोला लेट्स डेमोक्रेटाइज द स्काई, लोगों को उड़ाओ, इसके लिए जो करना पड़े हर चीज करो। पहले उन लोगों ने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, पर्पस डिफाइन किया, फिर बिजनेस को बड़ा बनाया। मुझको बस इसमें एक ही वर्ड चाहिए था, ऑब्जेक्टिव, तो मेरे ख्याल आप ये वर्ड समझ चुके होंगे। तो अगर ये वर्ड मैं यहां पे ले रहा हूं तो मेरे ख्याल है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव। तो एक बात सुनो ना, लास्ट 2 डिजिट निकालना है कहां पे, 3, 7 और 9, जब यूनिट डिजिट वैल्यू है या तो 3 या तो 7 या तो 9, बस एक चीज मैं बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, और वो ऑब्जेक्टिव है 1 बनाओ, 1 बनाओ, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भी ध्यान रखिएगा, बाकी अपने आप सही हो जाएगा। 3 अपने 4th पावर पे, 7 अपने 4th पावर पे, 9 अपने स्क्वायर पावर पे, यूनिट डिजिट वैल्यू ये लोग देते हैं 1, राइट। और 1 का तो हम जानते हैं यार कितना आसान है, जस्ट अभी सॉल्व करके आ रहे हैं। बढ़िया से देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, एकदम स्पेसिफिकली उस केस में जहां पे यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है 3। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं टू फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, कब, जब यूनिट डिजिट वैल्यू है 3। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, 3 देखते हैं, 7 देखते हैं, 9 देखते हैं। एक ही प्री रिक्विजिट है जो भूलना मत, और वो क्या है, ऑब्जेक्टिव 1 बनाओ। तो हमने देखा 3 टू द पावर ऑफ 23, अगर हमारे पास मान लीजिए ये सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्या है 1 बनाओ। 3 अपने कौन से पावर पे 1 बनाता है, 4th पावर। 3 को हमने ओपन कर दिया 4th पावर पे, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद दिस, अग्री करते हैं आप। 3 टू द पावर ऑफ 4 क्या हो गया, 81, ये हो गया 5, एंड दिस इज 3 क्यूब, राइट। अब ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, जब यूनिट डिजिट वैल्यू 1 थी तो क्या किए थे, यूनिट्स प्लेस को नीचे गिरा दो, ये रहा यूनिट्स प्लेस, नीचे गिरा दीजिए इसे, 8 इंटू 5 40, तो ये हो गया 0,
3 क्यूब मतलब 27, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 27। अग्री करते हैं आप? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी डाउट होगा, थोड़ा भी इसमें शंका होगी, तो एक और देख लेते हैं। 3 सेकंड देख लेते हैं। 3 टू द पावर ऑफ 99। ऑब्जेक्टिव मत भूलिएगा, क्या है ऑब्जेक्टिव? 1 बनाओ। 3 कौन से पावर पे 1 देगा? अपने 4th पावर पे। कितने टाइम्स आप ही बताइए? ये हो गया 24 टाइम्स। क्या बच गया? 3 क्यूब। 3 टू द पावर ऑफ 4 इज 81, दिस इज 24, दिस इज 3 क्यूब। मैंने आपको जो बोला वो मत भूलिएगा, 1 बनाओ। और 1 वाले केस में कुछ रखा ही नहीं है, 1 को नीचे ड्रॉप कर दीजिए। 8 इंटू 4 कितना हुआ भाई? 32, तो ये हो गया 2। अग्री करते हैं? 3 क्यूब व्हाट इज दिस? 27। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 567, मतलब लास्ट 2 डिजिट हो गए 67। मेरे ख्याल से आपको अब इन क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें यूनिट डिजिट वैल्यू है 1 या यूनिट डिजिट वैल्यू है 3। डन बनना ही चाहिए हमसे। तो फिर एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा, अगर 3 टू द पावर ऑफ 53 ये लिखा हुआ है तो लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा? एंड 3 टू द पावर ऑफ 103 इस केस में लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बिल्कुल चाहिए। आगे चलें? चलिए इसके आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 379। ऑब्जेक्टिव क्या था बताइए? 1 बनाओ। सेकंड, 3 का एक भाई है, उसका नाम है 9। 9 पे चलते हैं। अब आप ही बताइए, 9 अपने स्क्वायर पावर पे देगा 81। अग्री करते हैं? तो स्टार्ट करें कि हम अपना कंसेप्चुअल क्वेश्चन? चलिए देखते हैं फिर अपना कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 04। रेडी? चलिए, तो अगर हमको दिया गया 9 टू द पावर ऑफ 23, ऑब्जेक्टिव क्या है? 1 बनाओ। 9 अपने कौन से पावर पे 1 देता है? 9 अपने स्क्वायर पावर पे देगा आपको 1। कितने टाइम्स? 11। व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? क्या बचा हमारे पास? 9 टू द पावर ऑफ 1। क्या होता है भाई 9 स्क्वायर? 9 स्क्वायर इज 81, 11 एंड दिस इज 9। हमने तो ये पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? जब यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है? 1। 1 को नीचे ड्रॉप कर दो। 8 इंटू 1 8, ये हो गया 9। 81 इंटू 9 इज 729, सो व्हाट इज द आंसर? 29। मेरे ख्याल से आपको 9 वाला केस समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी इसमें डाउट है तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। 9 टू द पावर ऑफ 99, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इस केस में 9 को अपने स्क्वायर पावर पे ओपन कर दिए। कितने टाइम्स? 49 इंटू 2 इज 98, बचा क्या? 9 टू द पावर ऑफ 1। 9 स्क्वायर क्या हो गया? 81, दिस इज 49 और ये हो गया 9। मैंने आपको क्या बताया? अगर यूनिट डिजिट पे 1 है तो फिर इस 1 को पकड़ो और नीचे ड्रॉप कर दो। 8 इंटू 9 72, 72 और ये हो गया 72 का 2 और ये हो गया 9। 21 इंटू 9 इज 189, सो व्हाट इज द आंसर? 89। यहां तक मेरा ख्याल आप सारे के सारे बच्चे समझ चुके होंगे, राइट? चलिए इसके आगे देखते हैं तीसरा केस। इसमें तीसरा केस जो है वो है व्हेन टू फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स। कब? व्हेन द यूनिट डिजिट वैल्यू इज इक्वल्स टू 7। मैं आपको एक बात सच बताता हूं, सबसे ज्यादा बार कंपिटिटिव एग्जाम में जब लास्ट 2 डिजिट पूछा गया है, चाहे वो कैट हो, चाहे वाइजैक स्टील हो, चाहे अलग अलग पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्स हो, या कहीं पर ही पूछा गया या कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम हो, सबसे ज्यादा बार 7 पूछा गया। और 7 आप बिलीव नहीं करोगे सबसे आसान है। एग्जाम्पल देखिए इसका। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारे पास लिख के दिया गया है 7 टू द पावर ऑफ 23, आपको मैंने 3, 7 और 9 के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव बोला, वो भूलिएगा मत। ऑब्जेक्टिव है 1 बनाओ, राइट? तो हम लोगों ने 7 को उसके 4th पावर पे ओपन किया, क्योंकि 7 अपने 4th पावर पे यूनिट डिजिट पे 1 देता है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। व्हाट इज दैट वी आर लेफ्ट विथ? 7 क्यूब। 7 टू द पावर ऑफ 4 क्या देगा ये आपको? 0, 1 टू द पावर ऑफ 5 और 7 क्यूब ये बच गया। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? 1 को नीचे ड्रॉप कर दीजिए और ये हो गया 0। 7 क्यूब हो गया 343, मतलब आउटकम आ गया 43। एक बात आप ऑनेस्टली बताइए, आप ओपन कर रहे हैं 7 को उसके 4th पावर पे, करेक्ट? 7 अपने 4th पावर पे अल्टीमेटली तो 0, 1 दे रहा है ना। ये वाले पार्ट को देखिए जो मैंने सर्कल किया। तो क्या जरूरत है कि इस पार्ट को सॉल्व करने की? आप बोलेंगे सर इसका मतलब मैं आपको एक बढ़िया चक्री में समझाता हूं। ऐसे देखिए,
7 to the power of 21, 7 to the power of 22, 7 to the power of 23, 7 to the power of 24। मैं ये कह रहा हूं आपसे, जब इस पार्ट को 0 1 ही देना है तो केवल इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए ना। सर 4 मतलब दिस 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट 2 डिजिट्स, तो जो भी पावर हो 7 के उसके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करो ना और सिर्फ रिमाइंडर देख लो। 7 क्यूब बच गया तो आंसर क्या हो गया 343 का 43। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसको डिवाइड किया आपने 21 को 4 से, क्या बचा भाई आपके पास, रिमाइंडर 1 बच गया। सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 07। इसको आपने डिवाइड किया 4 से, क्या रिमाइंडर पे फोकस कीजिए, रिमाइंडर क्या बच गया 7 स्क्वायर। सो व्हाट इज द आंसर 49। आपने इसको डिवाइड किया, हालांकि क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसको डिवाइड किया 4 से, क्या बच गया 7 क्यूब, आंसर क्या आ गया 343 का 43। इसको आपने डिवाइड किया 4 से, कुछ भी नहीं बचा, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। सो व्हाट इज आंसर 01। करेक्ट है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये पढ़ने के बाद आपसे यूनिट डिजिट पे जब 1 है वो बनना चाहिए। 3 7 9 मैंने आपको यूनिट डिजिट 1 पे है, उसके 2 क्वेश्चन आपको दिए जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 3 के लिए दिया वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 9 और 7 ये मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बना रहे हैं, सॉल्व करके देना है मुझे। 9 to the power of 51 लास्ट 2 डिजिट निकालिएगा एंड 9 to the power of 193 ये बताइएगा। 7 to the power of 77 लास्ट 2 डिजिट निकालिएगा एंड 7 to the power of 99 इस केस में भी लास्ट 2 डिजिट निकालिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो अभी तक आप लोग सीख चुके होंगे कि लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालना है, कब, जब यूनिट डिजिट वैल्यू है 1, यूनिट डिजिट वैल्यू है 3, 7 और 9। और मैंने आपको चारों केसेस के लिए 2 क्वेश्चन दिए जो आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके भेजना है। लास्ट केस देखते हैं, टू फाइंड द लास्ट 2 डिजिट कब, जब यूनिट डिजिट वैल्यू है 2, 4, 6 या 8। देखिएगा बढ़िया समझ में आया आपको ये भी। सबसे पहले हम जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ये है जब आपका यूनिट डिजिट वैल्यू है 2। लेट्स टेक दिस 2 to the power of 23। अगर मान लेते ये सवाल दिया गया तो पहले आप बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए आप देखेंगे तो हर बार मैं पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूं, पैटर्न मतलब साइक्लिसिटी। करेक्ट है, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं बार बार हम यही तो कर रहे हैं ना, पैटर्न बना बना के सॉल्व कर रहे हैं, मतलब साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मतलब किसी चीज का रिपीटेशन, जस्ट लाइक अ साइकिल। 2 अपने 10th पावर पे देता है 1024, मतलब लास्ट 2 डिजिट देता है 24, और 24 का अपने आप में एक पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है 24 to the power of ऑड, लास्ट 2 डिजिट देता है 24 एंड 24 to the power इवन, ये आपका लास्ट 2 डिजिट देता है 76। 24 to the power of ऑड, 24 to the power of 1 is 24, 24 क्यूब 13824 मतलब लास्ट 2 डिजिट 24। एनीवेज कोई भी ऑड नंबर पावर रखोगे आप तो लास्ट 2 डिजिट आएगा 24 एंड 24 to the power of इवन पावर लास्ट 2 डिजिट हो गया 76। फाइन, चलिए आपको ऐसा अंदाजा हो गया होगा मैं आपको क्या बोलने वाला हूं। हमारे पास सवाल था 2 to the power of 23, 2 को हमने 10th पावर पे ओपन किया। रीजन, दिस द रीजन, क्योंकि 2 अपने 10th पावर पे लास्ट 2 डिजिट पे देगा 24 एंड 24 हैज गॉट अ पैटर्न टू इट। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, क्या बच गया 2 क्यूब। अग्री करते हैं। 2 to the power of 10 24, क्या बचा 2 स्क्वायर, और ये हो गया 2 क्यूब। देखिए फिर से हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पे 2 आ रहा है या 4 आ रहा है, रादर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये इवन है या ऑड है। अग्री करते हैं। 2 to the power 24 to the power of इवन, क्या देगा आउटकम 76 एंड इनटू 08 मल्टीप्लाई किया आपने, आंसर आ गया 08। करेक्ट, समझ गए यहाँ तक के। एक और देखें, चलिए जैसा हम लोगों ने 2 का देखा ठीक इसी तरह से 2 का भाई कौन है भाई 4 के केस में देखें 4 to the power of 23, इसमें देखें लास्ट 2 डिजिट्स। सो 4 to the power of 23, 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर to the power of 23, 2 स्क्वायर to the power of 23 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 to the power of 46। राइट, देखिए मैंने आपको क्या बोला 2 को आप कैसे ओपन करें 10th पावर पे। चलिए करके देखते हैं। 2 to the power of 10 कितने टाइम्स होगा ये 4 टाइम्स, क्या आएगा यहाँ पे 2 to the power of 6। अग्री करते हैं आप। 2 to the power of 4 लास्ट 2 डिजिट 24, 24 to the power of 4। इंपॉर्टेंट है क्या हमारे लिए 4? हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये ऑड है या इवन है, तो हमारे लिए तो इवन है।
तो अगर ये ऐसा है तो क्या बच गया 24 टू द पावर ऑफ इवन, और ये हो गया 2 टू द पावर ऑफ 6। अग्री करते हैं? दिस इज 76 और ये हो गया 64। आपने मल्टीप्लाई किया, लास्ट 2 डिजिट आ गया आपका 64। फाइन। इसका जो तीसरा भाई है 24, तीसरा कौन होगा बताइए आप? 8 ऑफ कोर्स, 8 टू द पावर ऑफ 23। 23 इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो, क्लैरिटी आए, बढ़िया। तीनों मैंने इसलिए 23 लिया हुआ है। 8 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 क्यूब, दिस इज 23। क्या लिखूं? 2 टू द पावर ऑफ 69। सो दिस इज 2 टू द पावर ऑफ 10। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ 9। वंस अगेन द वेरी सेम पॉइंट, व्हाट इज दैट? ये इवन है या ऑड है? तो ये है इवन। 2 टू द पावर ऑफ 10 हो गया 24 एंड ये हो गया 24 टू द पावर ऑफ इवन। 24 टू द पावर ऑफ इवन, इवन क्या देगा आपको? इवन देगा आपको 76। 2 टू द पावर ऑफ 9 512, मल्टीप्लाई किया आपने 12, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका आउटकम आ गया 12। करेक्ट है? सो दिस इज द आंसर। लास्ट एक केस, लास्ट केस है 6 टू द पावर ऑफ 23। लेकिन मुझको तो लगता है मैं आपको पढ़ा दिया। कैसे पढ़ा दिया बताइए? क्योंकि 6 को जब आप ओपन करेंगे तो 2 इंटू 3 होगा, एकदम बैक टू स्क्वायर 1 जहां से आज की क्लास शुरू किए थे हम। दिस इज 2 टू द पावर ऑफ 23 एंड दिस इज 3 टू द पावर ऑफ 23। 2 टू द पावर ऑफ 23 कैसे ओपन करेंगे? 2 टू द पावर ऑफ 10 2 टाइम्स, दिस इज 2 टू द पावर ऑफ 3। करेक्ट है? एंड व्हाट अबाउट दिस? तो 3 का तो पढ़े थे ना, 3 7 और 9 1 बनाओ। 3 टू द पावर ऑफ 4 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। व्हाट इज दिस? 3 क्यूब। राइट? देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ 10 इसने दिया आपको 24 टू द पावर ऑफ 2। हालांकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन है और ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज 2 क्यूब। तो ये आपको दिया इसने, ये क्या है भाई? ये इवन है, ऑड है। दिस इज इवन। और अगर ऐसा है तो ये हो गया 76, ये हो गया 8। तो इस वाले पार्ट का तो आंसर आ गया 08। अब जरा 3 वाले को भी देख लेते हैं। 3 टू द पावर ऑफ 4 इसने आपको आउटकम दिया 81 टू द पावर ऑफ 5 एंड 3 क्यूब मतलब हो गया 27। दिस पार्ट, ये 3 वाला पार्ट है। राइट? 3 टू द पावर ऑफ दिस वन 81, तो ये हो गया 1, 8 इंटू 5 तो हो गया 0 एंड दिस इज 27। नेट नेट आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 27। 27 इंटू 8 इज 216। व्हाट इज द आउटकम? द आउटकम इज 16। अब यहां पे आप इस पोजीशन पे हैं कि आप यूनिट डिजिट वैल्यू जब 1 है तो आप लास्ट 2 डिजिट वैल्यू बता सकते हैं। 3 है, 7 है, 9 है, इन केसेस बता सकते हैं। इसके अलावा 2, 4, 6 और 8 में आप बता सकते हैं। मैं आपको फिर से कमेंट बॉक्स में बताने के लिए क्वेश्चन देता हूं। 2 टू द पावर ऑफ 55 लास्ट 2 डिजिट बताइएगा। 4 टू द पावर ऑफ 99 लास्ट 2 डिजिट्स बताइएगा। 8 टू द पावर ऑफ 105 लास्ट 2 डिजिट्स एंड 6 टू द पावर ऑफ 151। तो इन चारों के चारों केसेस में लास्ट 2 डिजिट्स बताइएगा। फाइन? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको लास्ट 2 डिजिट्स निकालने का कंसेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब आप याद कीजिए हमको क्वेश्चन क्या दिया गया था। अगर आपको ध्यान होगा तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वो 7 टू द पावर ऑफ 2008, ये था 7 टू द पावर ऑफ 2008 और ये क्वेश्चन दिया गया था कैट 2008 में। अगर आपने सुना होगा वीडियो को ध्यान से तो मेरे ख्याल से आप इस पोजीशन पे होंगे कि 5 सेकंड्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं, 5 सेकंड में। अब बताइए क्या है? 3, 7 और 9 क्या था ऑब्जेक्टिव? 1 बनाओ। तो 1 बनाओ तो 7 टू द पावर ऑफ 4 में ओपन होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 2 डिजिट, तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है यार। सो व्हाट शुड बी द आंसर? 0, 1, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। फाइन? तो मेरे ख्याल आपको इस फर्स्ट वीडियो से लास्ट 2 डिजिट निकालना आप सीख गए। तो यहां से अब किसी भी एग्जाम में लास्ट 2 डिजिट आपसे पूछा जाएगा, चाहे यूनिट डिजिट वैल्यू 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो या 2, 4, 6, 8 हो, हर एक केस में आपसे बनेगा। तो ये था हमारा सेशन का फर्स्ट वीडियो जो हमारा एमबीए ट्रेनर का कैट आईएम सीरीज का सेशन है। इसके बाद हम लोग बहुत ही जल्द मिलते हैं सेकंड सेशन में। उसमें हम लोग और कोई कंसेप्ट देखेंगे, डिटेल में इलैबोरेट करके समझेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा, कुछ कमी लगी, या फिर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो अच्छा नहीं है, विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन, चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, डीआई हो, एलआर हो, क्वांट का कोई भी टॉपिक आप बता सकते हैं विच यू वांट अस टू एक्सप्लेन, जो आप चाहते हैं कि हम आपको समझाएं। इसके अलावा हम लोग जीडीपीआई और इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल क्लास रखेंगे, उसको मैं बोलता हूँ कंटेंट डेवलपमेंट सेशन। जैसे कि अगर आप देखे होंगे तो आज एक जो न्यूज़ आई थी, इमरान खान साहब मतलब पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेने वाला है,
ये हो गया। इंडिया ईरान के रिलेशनशिप, कैटसा कॉमकासा जो भारत ने साइन किया है, हम जो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिए हैं उसका क्या फ्यूचर होने वाला है, हम जो ईरान से ऑयल कंटिन्यू कर रहे हैं इसके बारे में। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग डिटेल में समझेंगे, जिससे आपका GDPI भी एकदम बढ़िया हो जाएगा। फाइन, तो आज का सेशन लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी।